बारह साल मोदी हुकूमत ने एक के बाद एक बड़े सियासी बहरान का सामना किया। कभी तलबा सड़कों पर निकले, कभी शाहीन बाग में खवातीन ने एहतजाज किया, कभी किसान दिल्ली की सरहदों पर डट गए और कभी नौजवान अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। हर बार हुकूमत दबाव में आई, लेकिन एक तासुर यही रहा कि मोदी हुकूमत आसानी से पीछे हटने वाली नहीं। मगर 2026 में एक ऐसी तहरीक सामने आई जिसे इब्तिदा में सिर्फ एक सोशल मीडिया मजाक समझा गया, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन यही मजाक चंद हफ्तों में मोदी हुकूमत के लिए 12 साल का सबसे गैर मुतवक्के सियासी चैलेंज बन गया। एक पेपर लीक से शुरू होने वाला एहतजाज सिर्फ इम्तिहानात तक महदूद नहीं रहा। ये नौजवानों के मुस्तकबिल, मैरिट, बेरोजगारी और हुकूमती जवाबदही की तहरीक बन गया। 36 दिन के मुसलसल एहतजाज के बाद वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हो गए और ये सवाल पूरे भारत में गूंजने लगा, क्या पहली बार जेन-ज़ी ने मोदी हुकूमत को अपनी हिकमत अमली बदलने पर मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलते हैं मोदी हुकूमत के 12 साल सफर की तरफ। – 2016 यूनिवर्सिटियों से उठने वाली आवाज़ मोदी हुकूमत के इब्तदाई बरसों में JNU और हैदराबाद यूनिवर्सिटी तलबा सियासत का मरकज़ बन गए। आज़ादी इजहार, यूनिवर्सिटी खुदमुख्तारी और इख्तलाफ़े राय पर बहस ने पहली बार नौजवानों और हुकूमत को आमने सामने ला खड़ा किया। 2019 शाहीन बाग शहरियत तरमीमी कानून CAA यानी मुल्क-गिर एहतजाज की वजह बना। जामिया अलीगढ़ और फिर शाहीन बाग, जहां खवातीन महीनों तक धरने पर बैठी रहीं। यह एहतजाज मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी मज़ाहमत की अलामत बन गया। 2020 और 21 किसान तहरीक, ज़राई क़वानीन के खिलाफ लाखों किसान दिल्ली की सरहदों पर जमा हुए। तकरीबन एक साल जारी रहने वाले एहतजाज के बाद हुकूमत ने तीनों ज़राई क़वानीन वापस ले लिए। ये मोदी हुकूमत के सबसे बड़े सियासी U-टर्न्स में से शुमार किया जाता है। 2022 अग्निपथ, इस बार नौजवान फौजी भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ सड़कों पर थे। कई रियासतों में पुरतशद्दुद एहतजाज हुए। हुकूमत ने इस्लाहात की बात की, लेकिन नौजवानों का गुस्सा कम ना हो सका। 2023 पहलवानों की आवाज़, भारत के मारूफ पहलवान जंतर मंतर पहुंचे। जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात के खिलाफ यह एहतजाज खेल से निकलकर इदारा जाती एहतसाब और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत बन गया। 2026 और फिर आई जेन-ज़ी। 2026 में नीट इम्तिहानात के पेपर लीक ने लाखों नौजवानों का एतमाद हिला दिया। तलबा का सवाल था, अगर इम्तिहान ही महफूज नहीं तो मुस्तकबिल कैसे महफूज होगा? इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मंसूब कॉकरोच वाले तबसरे ने सोशल मीडिया पर तंज को जन्म दिया और इसी तंज से कॉकरोच जनता पार्टी वजूद में आई, जो पहले मीम थी, फिर एक एहतजाज और फिर एक कौमी तहरीक। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू होने वाला एहतजाज चंद ही दिनों में भारत के कई शहरों तक फैल गया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस इस्तेमाल की, पार्लियामेंट मार्च रोक दिया गया। समाजी कारकुन सोनम वांगचक ने भी तलबा से इजहार यकजहती के लिए भूख हड़ताल शुरू की। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन एहतजाज मजीद मजबूत हो गया। मुल्क भर से लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए मुजाहिरीन तक खाना पहुंचाने लगे। हुकूमत ने इब्तिदा में एहतजाज को अपोजिशन और मुल्क दुश्मन अनासी से जोड़ा, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इम्तिहानी निज़ाम पर बयान देना पड़ा और आखिरकार वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे ही दिया। अगरचे मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात पूरे नहीं हुए, लेकिन उनके सबसे बड़े मुतालबे की मंजूरी इस तहरीक की पहली बड़ी कामयाबी बन गई। 12 साल, 6 मुख्तलिफ एहतजाज और हर एहतजाज का मौजू अलग था। कहीं आज़ादी इजहार, कहीं शहरियत, कहीं किसान, कहीं फौजी भर्ती, कहीं ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और अब नौजवानों का मुस्तकबिल। 2026 की जेन-ज़ी तहरीक ने एक नई हकीकत सामने रख दी है।
ये नस्ल सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं बनाती, ये सड़कों पर भी निकलती है, अपनी आवाज़ भी बुलंद करती है और नताइज भी हासिल करने की कोशिश करती है। ये कहना अभी क़ब्ल वक्त होगा कि ये तहरीक भारतीय सियासत का रुख बदल देगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि 12 साल में पहली बार एक गैर रवायती नौजवानों की क़यादत में चलने वाली तहरीक ने मोदी हुकूमत को दिफाई पोजीशन अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। और शायद सवाल एक वज़ीर के इस्तीफ़े का नहीं, बल्कि एक नई नस्ल का है, जो अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि भारत की आइंदा सियासत में एक फैसला कुन ताकत बनने की कोशिश कर रही है।